एक आदमी समुद्र में डाइविंग कर रहा था, तभी गलती से उसकी घड़ी पानी में गिर गई। वह अपनी घड़ी ढूंढने के लिए दोबारा समुद्र के अंदर गया, लेकिन वहाँ उसे एक रहस्यमयी पत्थर मिला जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कई सालों के खजाने की खोज के अनुभव के कारण वह तुरंत समझ गया कि यह किसी प्राचीन जहाज का बैलास्ट स्टोन था। आमतौर पर ऐसे पत्थरों के आसपास किसी पुराने डूबे हुए जहाज का मलबा मिल सकता था, जिसमें बेशकीमती खजाना छिपा होने की संभावना होती थी। यह समझते ही वह जल्दी से सतह पर आया और नाव पर मौजूद अपने 3 दोस्तों को इस खोज के बारे में बताया। चारों ने बिना समय गंवाए अपना सारा सामान उठाया और दोबारा समुद्र में उतर गए। कुछ ही देर बाद जैक को रेत के अंदर एक और चीज दिखाई दी। उसने उसे बाहर निकाला तो वह सैकड़ों साल पुराना सोने का खंजर था। इतनी दुर्लभ चीज मिलने का मतलब था कि समुद्र के नीचे इससे भी बड़ा खजाना छिपा हो सकता है। जैक की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उन्हें बस उस डूबे हुए जहाज को ढूंढना था और अगर वे सफल होते तो उनकी किस्मत बदल सकती थी। खोज को तेज करने के लिए वे तुरंत बाजार गए और बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक डिटेक्शन उपकरण खरीदकर वापस उसी जगह पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले रस्सियों की मदद से पूरे खोज क्षेत्र को चिन्हित किया और फिर मेटल डिटेक्टर से समुद्र की तलहटी को स्कैन करना शुरू किया। कुछ ही समय बाद डिटेक्टर से लगातार आवाज आने लगी। यह पता लगाने के लिए कि रेत के नीचे क्या छिपा है, जैक ने अपने दोस्त से ऊपर की रेत हटाने के लिए पानी का तेज दबाव इस्तेमाल करने को कहा। थोड़ी ही देर में एक मोटी लोहे की चेन दिखाई दी। जैक को एहसास हो गया कि रेत के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज दबी हुई है। उसने पानी का दबाव और बढ़ाने को कहा। जैसे जैसे रेत हटी गई, वहाँ छिपी चीज धीरे धीरे सामने आने लगी। वह सैकड़ों साल पुरानी एक इतालवी तोप थी। इस प्राचीन तोप को बाहर निकालने के लिए उन्होंने उसके चारों ओर रस्सियां बांधी और दोनों तरफ एयरबैग में हवा भरनी शुरू कर दी। दोनों गोताखोरों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और देखते ही देखते भारी भरकम तोप समुद्र की तलहटी से ऊपर उठने लगी। लेकिन तभी उनकी नाव पर निगरानी कर रही लिसा को अचानक एक अलार्म सुनाई दिया। तटरक्षक बल वहाँ नियमित जांच के लिए पहुंच चुका था। पानी के अंदर मौजूद तीनों गोताखोर बुरी तरह डर गए। उन्हें पता था कि अगर तोप को समुद्र से बाहर निकाल लिया गया तो वहाँ छिपे संभावित खजाने का भी पता चल जाएगा और स्थानीय सरकार उस पूरे खजाने पर कब्जा कर सकती है। ऐसे में उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इससे बचने के लिए जैक ने तुरंत हेनरी को संकेत दिया कि वह एयर बैग से थोड़ी हवा निकाल दे ताकि तोप पानी के अंदर संतुलित रह सके। लेकिन जैसे ही हेनरी ने एयर बैग का वाल्व खोला, गलती से सारी हवा बाहर निकल गई। भारी तोप ने अचानक अपना संतुलन खो दिया और तेजी से समुद्र की तलहटी की ओर गिरने लगी। इसी दौरान हेनरी का हाथ भी रस्सी में फंस गया और उसका पूरा शरीर तोप के साथ नीचे खिंचता चला गया। अगले ही पल तोप सीधे हेनरी के हाथ पर जा गिरी, जिससे उसकी हालत और भी गंभीर हो गई। उनके पास ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तीनों को बची हुई थोड़ी सी ऑक्सीजन आपस में बांटनी पड़ी। स्थिति बेहद खतरनाक थी। जैक और उसकी गर्लफ्रेंड हेनरी को बचाने के लिए तुरंत उसकी मदद करने पहुंचे, लेकिन तोप इतनी भारी थी कि वे उसे हिला तक नहीं पा रहे थे। काफी कोशिश करने के बाद भी जब तोप अपनी जगह से नहीं हिली तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने जल्द कुछ नहीं किया तो तीनों की जान जा सकती है। तभी जैक ने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। उसने अपना ऑक्सीजन टैंक निकाल दिया और उसमें बची सारी हवा एयर बैग में भर दी। इसके बाद जैक और उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार वे भारी तोप को कुछ इंच ऊपर उठाने में कामयाब हो गए। इसी छोटे से मौके का फायदा उठाकर हेनरी खुद को बचाने में सफल हो गया। तीनों किसी तरह समुद्र की सतह तक पहुंचे, लेकिन जब वे ऊपर आए तब तक तटरक्षक बल वहां से जा चुका था। इतनी बड़ी दुर्घटना से बचने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें अब भी पूरा विश्वास था कि जिस जगह उन्हें सैकड़ों साल पुरानी तोप मिली थी उसके आसपास कहीं न कहीं कोई प्राचीन जहाज का मलबा और उसके अंदर छिपा हुआ विशाल खजाना जरूर हो सकता है। अगले दिन उन्होंने अपनी खोज का दायरा और भी बड़ा कर दिया। वे समुद्र की तलहटी में छिपे हर रहस्य को खोजने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें समुद्र के नीचे धातु के मलबे का एक बहुत बड़ा ढेर दिखाई दिया। उन्होंने उस मलबे